या वो हमेशा कहेंगे उनका मन एक बहुत गर्म रहेगा दिमाग, और जल्दी वो किसी को सहन नहीं कर सकते, तो वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, या उनका मन बहुत चंचल होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो फिर क्या खाना चाहिए? क्योंकि प्याज लहसुन के लिए भी कई लोग कहते हैं कि भाई वो तो चलो अच्छी बात होती, डॉक्टर तो कहते हैं वो इसके लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। नो डाउट, जरूर हेल्थ के लिए अच्छा है, पर आप खुद सोचिए, कुदरत की बनाई हुई चीज, हर चीज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई विशेषताएं जरूर है, विटामिन जरूर होते हैं। पर आज अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को कहो भाई डॉक्टर मैं नॉनवेज तो नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती हूँ, आप मुझे उसका कोई ऑल्टरनेट दूसरा दो, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको कि भाई आप ये नहीं खा सकते तो आप ये खाओ, ये खाओ, है ना। तो ऑप्शन तो हमारे पास है ही ना, उसके विटामिन के लिए या उसकी दवाई के लिए। लेकिन कहने का भाव ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप कल उठ के समझो 4 प्लेट खाते हो, आप 1 प्लेट खाओ, या 1 प्लेट खाते हो तो आधी प्लेट खाओ, आधी प्लेट खाते हो तो आप 1 पीस खाओ, अगर जरूरत नहीं है तो उतना अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे पता हो तो, क्योंकि पता होना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं दवाई लेती भी रहूं और साथ में अगर मैं डाइट फॉलो नहीं भी करूं तो वो दवाई असर नहीं करेगी। अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मन को शांत बनाने के लिए, मेरे रिश्तों को सुधारने के लिए, मेरे आसपास के वाइब्रेशंस को सुधारने के लिए मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, लेकिन मैं वो चीज भी खा रही हूँ कि जो मेरे संकल्पों से मेरे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन भी दे रही है, तो फिर क्या होगा? मैं जो मेडिटेशन कर रही हूँ उसका असर नहीं होगा। और इसीलिए क्या खाना चाहिए? तो कहते हैं सात्विक भोजन। बहुत सिंपल है। सात्विक का अर्थ ये है कि वो भोजन जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ, शुद्धि से बना हुआ। अगर उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आप प्रसाद देख लीजिए। समझो कहीं सत्यनारायण की पूजा है और आपके साथ एक बच्चा छोटा, और आप सत्यनारायण की पूजा में गए और वहां पर एक छोटा वो कहते हैं ना वो पुड़ी में प्रसाद मिला। अब वो प्रसाद जैसे ही आप लेकर आ रहे थे और घर में पहुंचे और समझो थोड़ा प्रसाद गिर जाता है, तो आप वो बच्चे को भी उस प्रसाद का महत्व समझा के खिलाते हो कि देखो ये प्रसाद है, इसको फेंकते नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है। और समझो दूसरे दिन वही बच्चा कुछ स्वीट खा रहा है और वो गिर गया, और तुरंत वही चीज या वही शीरा और तुरंत उठा करके मुंह में डालने जा रहा है, तो हम तुरंत बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम तुरंत देखेंगे तो बच्चे को सिखाएंगे नहीं 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 नहीं, हाँ ये चीज, गिरी हुई चीज कभी नहीं खानी चाहिए। अब वो बच्चा अगर आपको क्वेश्चन करे कि कल जब गिरा था तो आप मुझे खाने को कह रहे थे, और आज आप जब गिरा है तो उसको फेंकने को कह रहे हो, जबकि शीरा बनाने वाला शक्कर या डब्बा ही एक है, बनाने वाली माँ भी एक है, हाथ भी एक है, विधि भी एक है, तो क्या जवाब देंगे आप? आप ये कहेंगे कि कल जो था वो प्रसाद था और आज जो है वो नॉर्मल है या खाना है? नहीं। क्यों फर्क है दोनों में? ये फर्क ये है कि भले सब कुछ सेम है, पर सब कुछ सेम होते हुए भी फर्क जो है, माना अंतर जो है, वो बनाते समय की विधि में नहीं है, पर बनाते समय के भावों में है। कि जब घर में शीरा बना रहे थे तो सोचा इतने मेहमान आने वाले, फलाने को बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है, और हमने वो बना दिया। माना मनुष्यों की याद में जिसके मन ही कितने कमजोर है। और यहाँ जब प्रसाद बन रहा था तो हम किसी मनुष्य को नहीं याद कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान का प्रसाद है। और इसलिए जब बन जाता है तो भी वो कटोरी में क्या करते हैं? भगवान के आगे पहले रखते हैं। फिर सारे में जब मिक्स किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाए। माना प्रसाद का महत्व कितना है, क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ है, भाव से बना हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे ना इतने से प्रसाद में भी कितनी ताकत होती है। किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद होंगे, किसी को शीरा बहुत पसंद होगा। हमने देखा है जब यहाँ वो जैसे ही हाथ में आता है शीरा तो तुरंत मन के भाव चेंज। किसी को ऐसे शीरा बहुत पसंद होगा, 2 कटोरी खा लेंगे, किसी के लिए नहीं बचाएंगे।
लेकिन प्रसाद के रूप में मिलेगा तो पूरा का पूरा नहीं बचाएंगे, खाएंगे नहीं और कहेंगे घर वालों के लिए लेके जाता हूँ, सबके लिए लेके जाता हूँ, सबको खिलाऊंगा, इतना इतना भी सबको खिलाएंगे। सोचिए कितनी निस्वार्थ वृत्ति। माना जैसे ही वो भाव से बना हुआ हाथ में आया, जैसे ही उसको देखा भी, तुरंत हमारे भाव चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए? वृत्ति क्यों चेंज हो गई? क्योंकि उसके बनाते हुए समय के अंदर बहुत प्योर था, वाइब्रेशन थे। तो क्या यही भाव प्रसाद हम रोज नहीं खा सकते? है ना, जरूर खा सकते हैं। इसलिए डाइट का मतलब है कि हम रोज जो भोजन खाते हैं, रोज जो हमारी बहनें भोजन बनाती है, वो भगवान की याद में बने, बहुत प्यार से बने। आप चाहे तो कोई भजन गीत चालू कर दो, कोई गीत चालू कर दो, या टीवी में जो अच्छे न्यूज आते हैं, हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी 24 चैनल, और पीस ऑफ माइंड करके चैनल आती है, अवेकिंग करके चैनल आती है, तो ऐसी कोई चैनल लगा दो कि जो चलती रहे लेकिन आपके मन में कोई अच्छे विचार भी आते रहे, और आप भोजन बनाओ और फिर देखो कि वो भोजन खाने वाले के मन के विचार कैसे पावरफुल होते हैं और कैसे श्रेष्ठ होते जाएंगे, और वो डेफिनेटली होंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इसलिए ये है डाइट। तो डाइट इसलिए आपको बताई क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर कोई डायबिटीज वाला है, वो शक्कर खाते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें सच में अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को शक्ति से भरपूर करना है, मन को शांत करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइट को फॉलो होना चाहिए, अगर मन को हेल्दी रखना है, एक्टिव रखना है तो। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज में जनरली क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं हम उसको स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करते हुए कि हाथ नहीं चल रहा है तो भी उसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके हम उसको मूव करते हैं। उसी प्रकार हमारे नॉर्मल लाइफ में हम टेंशन लेना, डरना, ये सब हम बहुत नॉर्मल सोचते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल है, बट एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस, डर, अगर मुझे सच में उसको कम करना है, मुझे सच में उससे बाहर निकलना है, तो मुझे अपने मन को एक्सरसाइज देनी पड़ेगी कि मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, कुछ भी चल रही हूँ, कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने आप पर अटेंशन दूँ, ध्यान रखूँ, और ये करूँ कि मैं बार बार अपने आप को अलर्ट करते हुए ये सोचूं कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। और अपने मन को अगर कहीं नेगेटिव जा रहा है तो एक्सरसाइज ये है, खींच के लाओ, और खींच के लाके उसको जबरदस्ती पॉजिटिव सोचो, सोचने पे मजबूर करो कि नहीं, मुझे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छा सोचना ही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो तुरंत हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, पहले थोड़ा लाइट वार्म अप करते 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 फिर हैवी करते हैं। उसी प्रकार आप छोटी से